कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे? एक अजीब सी थकान होती है इसमें। हमें पता होता है कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ दिन हम खूब मेहनत करते हैं और फिर जिंदगी व्यस्त हो जाती है या बस एक खराब दिन आता है और सब कुछ बिखर जाता है और फिर वही कोशिश और नाकामी का चक्कर शुरू हो जाता है। और इन सब के बीच में मन में एक सवाल जरूर उठता है, यार ये मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है? दूसरों से तो हो जाता है। तो सुनिए, इसका जवाब ये नहीं है कि अनुशासन की कमी है। नहीं, जवाब ये है कि हम सब कोशिश पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए। चलिए, इस फर्क को समझते हैं। देखिए, कोशिश एक ऐसी चीज है जिसे रोज सुबह आपको नए सिरे से जगाना पड़ता है। ये पूरी तरह से मोटिवेशन यानी प्रेरणा पर निर्भर है। लेकिन एक सिस्टम, वो अपने आप रिजल्ट देता है, आपका मन हो या ना हो। जहां कोशिश आपको बार बार नाकाम कर सकती है, वहीं एक अच्छा सिस्टम सबसे खराब दिनों में भी काम करता है और जिंदगी में एक ठहराव, एक निरंतरता लाता है। तो असली प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को लक्ष्यों यानी गोल्स के आसपास सेट करते हैं। वे तय करते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है और फिर बस उसकी तरफ काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ लक्ष्य रखने के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सोचिए, एक लक्ष्य एक मंजिल की तरह है। ये आपको बताता है कि आपको पहुंचना कहाँ है, बस। लेकिन ये आपको ये बिल्कुल नहीं बताता कि तीसरे हफ्ते के किसी मंगलवार की सुबह क्या करना है, जब मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो चुका होगा और ध्यान भटकाने के लिए 20 दूसरी चीजें सामने होंगी। और वहीं दूसरी तरफ है एक सिस्टम। सिस्टम क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये वो हालात बनाता है जो अपने आप रिजल्ट्स पैदा करते हैं। मतलब ये सिर्फ इनाम के बारे में नहीं है, ये उस रास्ते के बारे में है, उस प्रोसेस के बारे में है। और यही यही सबसे बड़ा फर्क है। जैसा कि लेखक स्कॉट एडम्स ने कहा है, सिस्टम लगभग हर बार लक्ष्यों को हरा देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि लक्ष्य बेकार हैं, नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम वो चीज है जो आप रोज करते हैं और यही आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है, चाहे उस दिन आप कैसा भी महसूस कर रहे हों। तो एक सिस्टम इतना पावरफुल होता क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान। ये एक मनोवैज्ञानिक सच है कि दिन भर में हम जितने ज्यादा फैसले लेते हैं, हमारे फैसलों की क्वालिटी उतनी ही गिरती जाती है। जरा सोचिए इन छोटे छोटे सवालों के बारे में। क्या आज एक्सरसाइज करनी है? पहले कौन सा काम करें? ये सवाल हमारी सबसे कीमती मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। एक सिस्टम क्या करता है? वो इन सभी फैसलों को पहले से ही तय करके आपकी एनर्जी बचाता है। एक्सरसाइज रोज एक ही समय पर होती है, काम एक ही समय पर शुरू होता है, कुछ तय ही नहीं करना पड़ता क्योंकि सब कुछ पहले से तय है। ठीक है, तो सवाल यह है कि ऐसा सिस्टम बनाएं कैसे जो ऑटो पायलट पर चले? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए एक साफ सुथरे फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। इतिहास में इसका एक जबरदस्त उदाहरण बेंजामिन फ्रैंकलिन है। उनकी सफलता का राज सिर्फ उनकी बुद्धिमानी नहीं थी, बल्कि उनका रोज का एक सिस्टम था। हर सुबह वो खुद से पूछते, आज मैं क्या अच्छा करूंगा। उनका पूरा दिन एक तय कार्यक्रम के हिसाब से चलता था और रात को वो समीक्षा करते थे, आज मैंने क्या अच्छा किया। इसी सिस्टम ने उन्हें एक वैज्ञानिक, लेखक और स्टेट्समैन के तौर पर वो सब हासिल करने में मदद की जो उन्होंने किया। तो यहां सबसे जरूरी पॉइंट आता है, एक सिस्टम जो सच में काम करता है उसे आपके सबसे अच्छे दिनों के लिए नहीं, बल्कि सबसे बुरे दिनों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब वो मोटिवेटेड महसूस कर रहे होते हैं तब अपना परफेक्ट रूटीन बनाते हैं और इसीलिए जैसे ही हालात मुश्किल होते हैं वो रूटीन ढह जाता है। एक असली सिस्टम इस सच्चाई को समझकर बनाया जाता है कि बहुत से दिन मुश्किल होंगे। इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए इसमें 3 जरूरी चीजें होनी चाहिए। पहला, एंकर आदतें, यानी वो काम जो रोज होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, एक साफ समय संरचना, ताकि सबसे जरूरी काम को प्राथमिकता मिले। और तीसरा, एक रीसेट मैकेनिज्म, ताकि एक खराब दिन पूरे हफ्ते को बर्बाद ना कर दे। एंकर आदतें सबसे जरूरी हैं। लेखक जेम्स क्लियर हैबिट स्टैकिंग का एक कमाल का आइडिया बताते हैं। मतलब एक नई आदत को किसी पुरानी पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ देना। जैसे रोज सुबह कॉफी तो बनती है, तो उसके तुरंत बाद अपने 3 सबसे जरूरी काम प्लान करने के लिए 5 मिनट निकाल लीजिए। धीरे धीरे ये नया काम भी पुराने की तरह ही ऑटोमेटिक महसूस होने लगेगा। और ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि एक सिस्टम आपकी एनर्जी को कैसे मैनेज करता है। ज्यादातर लोगों के पास दिन के पहले हिस्से में 2 से 4 घंटे का एक पीक कॉग्निटिव विंडो होता है,
जब दिमाग सबसे तेज चलता है। लेकिन वो इस कीमती समय को ईमेल और छोटे-मोटे कामों में बर्बाद कर देते हैं। एक सिस्टम ये पक्का करता है कि आपका सबसे ज़रूरी, सबसे मुश्किल काम उसी विंडो में हो। लेकिन यहाँ एक बात है जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी से कहीं ज्यादा गहरी है। जब हम लगातार एक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो हमारे काम से भी ज्यादा बड़ा होता है। सिस्टम हमारी पहचान को बदलना शुरू कर देता है। जेम्स क्लियर इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। जब भी आप अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं तो आप उस तरह के इंसान के लिए एक वोट डालते हैं जो आप बनना चाहते हैं। और जब एक ही दिशा में काफ़ी वोट इकट्ठा हो जाते हैं तो खुद के बारे में हमारी धारणा ही बदल जाती है। यही वजह है कि सिस्टम के शुरुआती हफ्ते बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। भले ही बाहर से कोई बड़ा नतीजा ना दिखे, आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, आप इस बात का सबूत बना रहे हैं कि आप कौन हैं। और वो सबूत ठीक वैसे ही बढ़ता है जैसे कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, पहले धीरे धीरे और फिर इतनी तेजी से कि उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। आप एक ऐसे इंसान से बदल जाते हैं जो अनुशासित होने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो असल में अनुशासित है। और हमारी पहचान हमारे व्यवहार को चलाने वाली सबसे ताकतवर चीज़ है। उस काम को करते रहना बहुत आसान है जो इस बात से मेल खाता हो कि हम खुद को कौन मानते हैं। जो लोग सफलता को आसान दिखाते हैं वो लगभग कभी भी हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते। उन्होंने बस एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो तब भी चलता है जब उनका मन नहीं होता। तो अब सवाल यह है, वो कौन सा सिस्टम हो सकता है जो तब भी चल सके जब प्रेरणा न भी हो?